भोला बोला, शहर जा रहा हूं, कमाकर लौटूंगा, मेरा इंतजार करना। वैष्णवी बोली, जल्दी आना वरना घर वाले मेरी कहीं और शादी कर देंगे। भोला चला गया। धीरे धीरे दिन गुजरे, महीने गुजरे, फिर साल गुजरने लगे। वैष्णवी के सभी छोटे भाई बहनों की शादी भी हो गई, मगर वह शादी न करने पर अड़ी रही। वैष्णवी के माता पिता भी दुनिया छोड़ गए, भाई शहर में जाकर बस गए। अब वह गांव के घर में अकेली रह गई। 40 साल की वैष्णवी 20 सालों से भोला का इंतजार कर रही थी। लोगों को लगता था वह सनकी है, इसलिए शादी नहीं की, मगर वह हर पल हर दिन भोला का इंतजार किया करती थी। एक छोटी सी आहट पर झोंक उठती थी कि भोला आ गया। भोला उसके पड़ोसी गांव का लड़का था। गांव के एक मेले में दोनों की आंखें मिली थी, फिर दोनों ही एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। भोला बोला था, शहर में जाकर कोई नौकरी करूंगा, फिर तेरा हाथ मांगने तुम्हारे घर आऊंगा। 20 साल हो गए थे भोला को गए हुए, न कोई चिट्ठी आई, न कोई और समाचार मिला। वह हर महीने उसके गांव होकर आया करती थी, मगर गांव में अब भोला का कोई सगा नहीं बचा था। उसके माता पिता तो बचपन में ही उसे अनाथ कर गए थे। वैष्णवी थोड़ी बहुत सिलाई जानती थी। गांव की औरतें उससे अपने कपड़े सिलवाया करती थीं। इतनी आमदनी हो जाती थी कि वैष्णवी को पेट भरने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। शुरू शुरू में भोला के बारे में अफवाह उड़ा करती थी। कोई कहता था वह जेल में बंद है, कोई कहता भोला अब इस दुनिया में नहीं है। मगर 20 साल बाद तो भोला को कोई याद भी नहीं करता था सिवाय वैष्णवी के। वैष्णवी के भाइयों ने भी शुरू में वैष्णवी को शहर ले जाने की कोशिश की थी। जब वह नहीं गई तो धीरे धीरे वे भी बेपरवाह होते गए। अब तो उनको भी गांव आए कई वर्ष हो गए थे। वैष्णवी के पास भोला की यादों के सिवा कुछ न था। कुछ लोग तो वैष्णवी को चरित्रहीन भी समझते थे, क्योंकि रात में वैष्णवी के घर से आवाजें आती थी जैसे वह किसी से बात कर रही है। मगर वह तो भोला की तस्वीर से बात किया करती थी। वह भोला से कहा करती थी, तू इतना हरजाई नहीं हो सकता कि अपनी वैष्णवी को भूल जाए। तू जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा रे भोला। मैं जानती हूं तू आएगा जरूर, क्योंकि तुझे देखे बिना अब मेरी गति भी नहीं होने वाली। लौट आ रे भोला, थक गई हूं मैं। वह रातों में लौट आ रे भोला ही बड़बड़ाया करती थी, मगर भोला तो न जाने किस दुनिया की भीड़ में कहां गुम हो गया था। न लौट कर आ रहा था, न वैष्णवी के दिल से निकल रहा था। कहते हैं ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। वैष्णवी की चाहत और व्रत रखने का परिणाम मिल गया। भोला के गांव की एक औरत ने बताया कि उसके पति ने भोला को देखा है। खबर सुनकर वैष्णवी बावली हो गई। पहली बार उसने जग जाहिर कर दिया कि भोला उसका प्यार है। वह वर्षों से उसका इंतजार कर रही है। बस फिर क्या था, दोनों गांवों में खबर फैल गई। बहुत से जवान लड़के वैष्णवी की मदद करने के लिए आगे आ गए। उस औरत के पति को बुलाया तो उसने बताया कि भोला को एक शहर में मंदिर के पास उसने भीख मांगते हुए देखा था। गांव से गाड़ी भरकर लोग वैष्णवी के साथ हो गए। 2-3 दिन की तलाश के बाद भोला मिल गया। वह एक पेड़ के नीचे गंदे कपड़ों में लिपटा हुआ पड़ा था। उसका एक पैर घुटनों से नीचे का कटा हुआ था। आसपास मक्खियां भिनभिना रही थीं। वैष्णवी को देखकर वह रोने लगा। वैष्णवी तो उसकी हालत देखकर सदमे में आ गई। वह रोते हुए बोली, अच्छा वादा निभाया रे भोला। वह भी रोते हुए बोला, कैसे लौटता, मैं तुम्हारे लायक रहा ही नहीं था। शहर आने के 2 महीने बाद ही एक्सीडेंट हो गया था। बहुत चोटें आई थीं, पैर कट गया, शरीर सुन्न रहने लगा था। वैष्णवी बोली, और वहां मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। रात दिन तेरे लिए दुआ किया करती थी। जब भी कभी छींक आती थी मैं रो पड़ती थी। 20 साल से आंसू बहा रही हूं। तूने मेरे प्रेम को इतना छोटा कैसे समझ लिया रे? भोला के पास वैष्णवी के सवालों का कोई जवाब नहीं था। फिर भोला को गांव लाया गया। उसको नकली पैर चढ़ाया गया ताकि वह खुद चलकर फेरे ले सके। फिर शादी हुई, जिसमें एक गांव वाले बाराती बने तो दूसरे गांव वाले घराती। भोला के गांव वालों ने उसके घर में नए कमरे बनाकर उसे रहने लायक बना दिया था। उधर वैष्णवी का पूरे गांव ने मिलकर कन्यादान किया। वैष्णवी के बहन भाई भी शादी में शामिल हुए। 40 साल की उम्र में वैष्णवी की विदाई हुई तो पूरा गांव रो पड़ा। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।